अच्छा, मैं ये थोड़ी सी मैंने जल्दी से रिकाउंट किया है कि हमारे जो पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स जाते हैं, मैं पाकिस्तानियों की बात करूंगा, मैं बाकी मुसलमानों का मैं नहीं बात, उनका ठेका हमारे पास नहीं है। तो मैंने ये चीज़ें विटनेस की हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले लंदन में उनके अटॉर्नी ने कहा था पाकिस्तानियों के बारे में कि जनाब जितने बड़े सबसे बड़े फ्रॉड होते हैं ये पाकिस्तानी करते हैं वहाँ पे। उसमें बड़ा अच्छी खासी अप्रोर हुई थी, फिर उसको मादरत करनी पड़ेगी, फिर विड्रॉ करनी पड़ेगी। सवाल वही है कि ये परसेप्शन अगर हम नहीं भी करते, चलो अपने आप को हम अच्छा समझते हैं, एक होता है नरगसियत पसंदी भी हमारे अपने अपने कल्चर का, अपनी हमारी शख्सियत का हिस्सा होता है, अपनी तारीफ हम खुद करते हैं हम बड़े अच्छे हैं। तो ये परसेप्शन क्यों बन गया हमारे बारे में कि हम पाकिस्तानी या ये दीगर मुसलमान जो भी हैं जहाँ पे जाते हैं उन सोसाइटीज में ट्रबल पैदा करते हैं, उनके मुल्क हैं। मतलब मैंने वहां पे था 2007 में था लंदन में, मुझे बड़े दोस्तों ने कहा कि यहीं की नेशनलिटी ले लो, यहीं रह लो, बच्चों का फ्यूचर हो जाएगा। मैं कहा सॉरी यार, मैं यहाँ पे अपने आप को मैं फिट फील नहीं करता। और मुझे फील हुआ था, मैंने एक उसमें मेरे का संडे टाइम्स में एक सर्वे आया था, उन्होंने पूरे यूरोप का करवाया था, सर्वे करवाया था। सवाल एक था, ये 2007 की बता रहा हूँ, मेरे पास पड़ी होगी उसकी कॉपी कोई घर में रिकॉर्ड में कहीं। उन्होंने सवाल पूछा था कि क्या मुसलमानों को यूरोप में इमिग्रेशन मिलनी चाहिए, इनको लीगली अलाउ हम करें। आप यकीन करेंगे अगर मेरी मेमोरी सही मेरा साथ दे, 62 या 63% यूरोपियंस ने 2007 में कहा था कि मुसलमानों को मत दें इमिग्रेशन। रीजन कि दे आर थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ। ओनली वन पॉइंट, दे आर थ्रेट टू आवर वे ऑफ लाइफ। अब ये चीजें हम नहीं समझ सकते। पहले भी वही ये साथ की मैंने जब वो पढ़ा, मैंने दोस्तों को दिखाया, वही दोस्त कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम होते हैं वहां पे लंदन में होते। मैं कहा जी मैंने उस वक्त फैसला कर लिया था, हालांकि मैं पढ़ने गया था 1 साल की, मैं रहना वैसे नहीं था। उन्होंने कहा कि ले लें बच्चों का मुस्तकबिल। मैं कि जहां पे 18 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल होगा वहां मेरे बच्चों का भी हो जाएगा। मेरा सिंपल सा एक व्यू है, आई में भी रॉन्ग, मैं उन माजरत के साथ जो वहां पे रहते हैं सबका नहीं कह रहा, बहुत अच्छे पाकिस्तानी भी हैं, लोगों ने रिवाइट डाल दी ना। अगेन दे हैव मेड अस, अगर उसमें प्राउड ऑफ, उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मतलब पाकिस्तानी जाते नाम पैदा करते हैं। लेकिन आप वो कहते हैं ना देग का सिर्फ एक दाना आप चखते होते हैं, पूरी देग नहीं चखने बैठ जाते कि देग में टेस्ट कैसा है। तो लोग भी यही देखते हैं कि 2-4 पाकिस्तानी या दीगर लोग जो हैं इनका क्या कंडक्ट है, इनका यहाँ पे अगर उसमें इश्यूज हैं। मेरा सिंपल सा एक व्यू रहा है, अगर आप कहीं पे जाते हैं उन लोकल कस्टम्स की, उनकी नॉर्म्स की, उनकी सोसाइटी की, उनके मुल्क के वैल्यूज जो हमसे 100% वो दूर हो सकते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, नंबर 1, आपको अच्छी नहीं लगती, देन कम बैक, फिर वापस आए यही पाकिस्तान में करें, सड़कों पे गंद भी फेंकें, हार्न भी दें, ट्रैफिक वायलेशन भी करें, माल भी कमाएं। वही मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ पे खुल के करें। मैंने तो दोस्त को कह दिया था वहां पे, और मैं ये बता, यहाँ पे टोनी ब्लेयर था उन दिनों में, मैं यहाँ पे टोनी ब्लेयर साहब को कह के यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता हूँ? उसने कहा मुमकिन ही नहीं है। वहां पे तो बहुत सारे इस्तीफे थे, होम सेक्रेटरी ने इस्तीफा दे दिया था वहां पे, उसने किसी का पूछ लिया था कि इसका वीजा स्टेटस क्या है। तो मैं भाई साहब पाकिस्तान हमें इसलिए अच्छा लगता है ना कि वहां पे आप जहां चाहें थूक दें, जहां चाहे गंद फेंक दें, जहां चाहे हारन दें, जैसे चाहे आप रहें, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं ये मजे हमारे यहाँ। सो हजूर वापस आए यहाँ पे। अब पाकिस्तानियों का या मतलब काउंटर आर्गूमेंट क्या है, वो ये कहते हैं कि जी अमेरिकन जो है पूरी दुनिया में मुसलमानों को हिट करते हैं, उन पे हमले करते हैं, उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरतते हैं। उसमें वो आके मिसालें देते हैं अफगानिस्तान की, इराक की, लिबिया की, अभी शाम की या दीगर ममालिक को, कि ये देखें जी जहाँ पे भी है सबसे ज्यादा ये आके हमें ये बमबारी करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे साथ ज्यादतियां करते हैं। अमेरिकन इसका एक और काउंटर देते हैं। वो क्या कहते हैं, मतलब पाकिस्तान जब मजलूम बनने की कोशिश करते हैं हम, वो कहते हैं भाई साहब वॉर एंड टेरर ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। ये हमारा बड़ा पॉपुलर स्लोगन है। वो कहते हैं एक्सीलेंसी, और अमेरिकन की बड़ी मशहूर उनकी टर्म है कि देयर आर नो फ्री लंचेस। हजूर हमने कोई फ्री में नहीं काम किया, ये माने हम उनके मर्सनरी रहे हैं। हमने $32 बिलियन, आई एम रिपीटिंग, $32 अरब 2001 से लेके 2015 तक लिया हमने। $32 अरब हमने पैसे लिए उनसे। जब आप पेमेंट लेते हैं उनसे, जब आप उनसे माल उनसे बटोरते हैं, अपने अपने चीजें लेते हैं, तो फिर तो ये मुलाजिम, ये मास्टर और फिर स्लेव वाला काम है ना। आपको तनख्वाह दी जाती है, आपको पैसे दिए जाते हैं, यू गेट मनी टू अगेन एग्जीक्यूट ए कंट्रैक्ट। एक कंट्रैक्ट मिला है आपको, चाहे वो जनरल जिया साहब को मिला था 1980 की दहाई में कंट्रैक्ट मिला, उस वक्त $4-5 अरब उस वक्त दिए थे उन्होंने, F-16 दिए थे आपको जी जी, और साथ में स्टिंगर मिसाइल वगैरह बला बला चीजें दी थी, उसकी पेमेंट आपने उस शक्ल में ली। जनरल मुशर्रफ साहब है तो उनको भी उन्होंने पेमेंट की, और हर साल पाकिस्तान को $1.4 बिलियन की वो अदायगी करते, अब उन्होंने बंद कर दी है। सो ये थोड़ी सी बहस को समझना बड़ा जरूरी है। दुनिया में जहां भी हम जाएं, हम अगर लोकल कल्चर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते, बेटर वी शुड कम बैक, अपने मुल्कों में रहें, दूसरे मुल्कों की सोसाइटीज को ठीक करने की कोशिश मत करें, वो ठीक नहीं होंगी। इसी वजह से नफरत बढ़े, 46% ह्यूज नंबर। सिर्फ ट्रंप को ना टारगेट करें कि ट्रंप जो है वो रेसिस्ट है,
या वो ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। इट मींस कि 46% अमेरिका की एक पढ़ी लिखी जो लॉट है, क्लास है, वो आपसे मुसलमानों से वो हुई है, वो बाकी दुनिया के दीगर ममालिक उनसे हुई है। सो ये थोड़ा सा इस मसले को समझने की जरूरत है। बाकी आमिर बात कर लेंगे, उस पर भी छोटा सा मैं बाद में कमेंट करूंगा कि इनमें से बेहतर या बुरा अच्छा जो है वो कौन हो सकता है। लेकिन ये आमिर साहब आप इत्तेफाक करेंगे कि चंद लोगों ने जिन्होंने ये रिवायत डाल दी, वहां पर मुसलमानों का इमेज बुरा गया, खासतौर पर पाकिस्तानियों का, तो उसकी सजा पूरे मुसलमानों खासतौर पर पाकिस्तानियों को नहीं देनी चाहिए ट्रंप की शक्ल में, या जिस तरह से मुखालिफत बढ़ रही है वहां पे? ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, जिस तरह क्रास साहब ने भी कहा कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ एक रिएक्शन है, और इमिग्रेशन के लॉज जो है ना दिन ब दिन इस वजह से मुश्किल हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर है इतने बम्बार्डमेंट और दहशतगर्दी जो है वो ज़्यादातर इन खित्तों से वहाँ जा रही है। वो एक अलग बहस है, इसमें चले जाएंगे क्यों, क्या, कैसे, क्या इसमें हम उनका कितना कसूर था, हमारा कसूर है। मगर अमेरिका में जो सिचुएशन है, अभी भी ये ज़रूर कहना चाहिए कि दुनिया भर में सबसे कम रेसिज्म अभी भी वहाँ है। तो वहाँ जो इमिग्रेंट्स का जो इशू, जो फिनोमिनन जिसकी नुमाइंदगी ट्रंप करता है, उसको समझना चाहिए कि वो सिर्फ मुसलमानों तक नहीं है। मुसलमानों की उसने कोई रेसिज्म की बात नहीं, इमिग्रेशन की बात की है, खास तौर पे उन मुल्कों से जिनके यहाँ बैकग्राउंड चेक नहीं हो सकता, पता ही नहीं चलता ये चोर है, डाकू है, दहशतगर्द है, उनका जी वहां से तो बिल्कुल बंद कर दी। साथ में ज्यादा जोर उसका हिस्पानवी लोगों से है। अमेरिका में बहरहाल वॉस्प, हालांकि इमिग्रेंट्स ने ये मुल्क बनाया था, मगर वहां पे 70% अभी भी वॉस्प जिसे कहते हैं, वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट, ये 70% लोग हैं। उनका एक वे ऑफ लाइफ है, वो नहीं चाहते हैं कि जनाब ये हिस्पानवी लोग मैक्सिको और नीचे लैटिन अमेरिका से और मुसलमान आके इनका कल्चर आ जाए, और जो कि होने जा रहा है। अमेरिका में कुछ अरसे में उनकी जो 50% से ज्यादा लोग हिस्पानवी बोलेंगे, अंग्रेजी से ज्यादा हो रहा है। तो एक वहां कंसर्न है, उसकी नुमाइंदगी जो है वो ट्रंप कर रहा है, और बड़े क्रूड गो के कई दफा बड़े सख्त अल्फाज में क्रूड, मगर उसकी एक फॉलोइंग वो 45% नहीं है, 70% है ये वास्प जो है उसके अंदर वो है। सो जितनी ज्यादा ये माइनॉरिटीज, ऑफ कोर्स जो हिलरी को वोट कर रही हैं वो माइनॉरिटीज कर रही हैं, काले, मुसलमान, हिस्पानवी जो है ज्यादा, फिर औरतें कर रही हैं, फिर यंग लोग कर रहे हैं, ये उनकी है। मगर इन सारों का मिला के इंसान कहता है आसान है, ऐसे नहीं है। वहां पे वो वास्प को वो कर रहा है कि जनाब उनसे लेने। पहली बात। दूसरा ये कि ये बहस जो रहती है, मैं क्विकली कह दूं कि जनाब ट्रंप अच्छा होगा, हमारे लिए हिलरी अच्छा होगा, इसमें याद रखिए अमेरिका ने हमारे लिए चेंज नहीं होना, हमने अमेरिका के लिए चेंज होना है। वो जो हमारे 4 सफारतकार लिख के गए हैं रिसेंटली कि जनाब ये हमें यहाँ पे दुरुस्तगियां अपने मुल्क में करनी है, दहशतगर्दी के हवाले से अपने गुट तालिबान को कर्ब करना है, ताकि अपनी परसेप्शन ठीक करें, तो शायद अमेरिकन पॉलिसी हमारे मुतालिक ठीक हो जाए। लास्ट में कहूंगा कि हमारा फोकस बड़ा ज्यादा अमेरिकन इलेक्शन में रहता है, हम गौर नहीं करते कि इसमें, और ये लेसन है मेरा ख्याल हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के लिए मेरी दरखास्त है कि गौर करें कि ये सिर्फ इतना मौका, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही होती है, बहुत पैसा खर्चा जा रहा होता है, तो वो सिर्फ ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन नहीं होते, इसके साथ ही सेनेट के और उनका जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस के दोनों हाउसेस के इलेक्शन हो रहे होते हैं, गवर्नर के साथ इलेक्शन हो रहे होते हैं, साथ में कोई कई बेताशा प्रोपोजिशन रेफरेंडम हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्शन में कोई 10 स्टेट्स हैं जो इस पे वोट कर रही हैं कि उनको अपने स्टेट के अंदर मैरिजुआना जो है, ये चर्च की एक समझ लेंगे, वो चर्च तो नहीं, एक बेहतर फॉर्म है। ये दुनिया में बहस चलती है कि अच्छी है बुरी, कम अज कम वो कहते हैं कोकेन और हेरोइन से बेहतर है, तो अलाउ कर दे, ये है। फिर एक बड़ी खूबसूरत रेफरेंडम उनके यहाँ हो रहा है कैलिफोर्निया में, प्लास्टिक बैग बंद कर दिए जाएं, और वो पहली स्टेट होगी दुनिया में किसी जगह पे, और अमेरिका में हमारे यहाँ प्लास्टिक इलेक्शन पे ये चीजें भी होती हैं। फिर वहां पे वेज, मिनिमम वेज के 5-6 स्टेट्स के आ रहे हैं, कोई कह रहा हम $12 करना चाह रहे हैं, मुकाबला है, कोई कह रहा $13 करना चाह रहे हैं, तो वो अपनी आवाम से पूछते हैं टैक्स लगाते वक्त। वो ये नहीं है कि डॉक्टर साहब फैसला कर लेते हैं कि कितने % उन्होंने लगाना है, आवाम से पूछते हैं कि जनाब अगर हम आप पे 12% लगा दें तो आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, जो है उनसे लेते हैं। सो फायदा इलेक्शन के मौके पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, तो वो काफी सारा ओपिनियन भी ले लेते हैं, तो हमें भी उसे सबक सीखना चाहिए।